Hello, my beautiful, lovely souls. A very warm welcome to all of my beautiful souls. Stars in Messenger 777 टैरो चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम करने वाले हैं एक पिक योर डीओबी, पिक योर कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक कुछ ये रहेगा कि आपके आने वाले 15 डेज के अंदर आपके डेस्टिनी से क्या कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है, आपकी डेस्टिनी में क्या कुछ रखा हुआ है, क्या कुछ लिखा हुआ है आपके अपकमिंग 15 डेज के लिए, जो कि आपको देखने को मिलेगा अपने जिंदगी में होता हुआ। ओके, तो ये जो रीडिंग है ये ऑफ कोर्स टाइमलेस ही होने वाली है। मतलब जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा तब से लेकर अपकमिंग 15 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करके आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, आप कार्ड्स के थ्रू भी इस रीडिंग को चूज कर सकते हो। नंबर 1 इज डॉल्फिन कार्ड, नंबर 2 इज जिराफ कार्ड एंड आप डीओबी के थ्रू भी ग्रुप्स को चूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीओबीज हैं, आप लोग देख लो। ओके, टाइम स्टैम्प्स भी वहां पर ही मिल जाएगा आपको। बाकी ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 या फिर कार्ड नंबर 1 डॉल्फिन कार्ड को चूज किया है देन आइए देखते हैं आप लोगों के डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ रखा है आप लोगों के लिए फॉर योर अपकमिंग 15 डेज। और ये जो अपकमिंग 15 डेज आने वाले हैं, जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगा उस हिसाब से आप अपने जो अपकमिंग 15 डेज रहेंगे वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसमें देखेंगे यहाँ पर कि आपके डेस्टिनी से क्या कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है। ओके, शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग with all the positive energies. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine. Thank you, my spirit guides, my spirit team. Please मुझे guide कर दें for my group number 1 viewers. Thank you so much. Okay. Manipura. Oh, water and beautiful. Fire. क्या बात है? Great. Oh my God. इस कार्ड का जो इलास्ट्रेशन है, द सेम इलास्ट्रेशन इज आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज 2 कार्ड्स। मतलब ये दो जो कार्ड हैं ये जैसे कि एक ही कार्ड में समा रहा है। फायर एंड वाटर, वाओ, ग्रेट। आने वाले 15 डेज में गाइस आप लोगों की एनर्जी ना कुछ ऐसी रहेगी कि मतलब आप पीस को चूज कर रहे हो, आप शांति को चूज कर रहे हो और आप हर एक सिचुएशन में, हर एक, चाहे ये आप अपना करियर बोल लो, पर्सनल लाइफ बोल लो, रिलेटिव्स के सामने बोल लो, फ्रेंड्स के सामने बोल लो, आप हर एक जगह पर शांति को, सुकून को चूज कर रहे हो, अपने इनर पीस को चूज कर रहे हो। लेकिन ये भी जैसे कि आप मतलब एक होता है ना कि जस्ट बिकॉज मैं शांति को चूज कर रहा हूं डजंट मीन दैट यू कैन टेस्ट माई पेशेंस। यस, दिस इज द वर्ड। यू कैन मतलब मैं शांत हूं इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे सब्र का परीक्षा लेते रहोगे। ये दोनों चीजों का जो बैलेंस है ये बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो आने वाले 15 डेज में। मतलब जहां पर आपको सपोज एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच में आप बैठे हुए हो और वहां पर बहुत लोग एजिटेटेड हो रहे हैं एक टॉपिक को लेकर, ठीक है, और आप बहुत अवेयर हो। मतलब जब आपको ये वो टॉपिक सुन के अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत बेफिजूल का ये झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर,
तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हो, मतलब आप बस चुप रह रहे हो कि क्योंकि ये बोलना ना बोलना एक ही समान है, तो कुछ फायदा नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जहां पर आपको लग रहा है कि यहां पर ना बोलना इनजस्टिस होगा, खुद के साथ भी या फिर किसी और के साथ, तो वहां पर आप अपने वॉइस को रेज कर रहे हो। बात सिर्फ यहां पर मैं वॉइस के बारे में नहीं बोल रही हूं, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये तो होगा ही। कहां पर बात करना है, कहां पर चुप रहना ही अभी के लिए सही है, ये आप समझ रहे हो और ये आप कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम एक्शन रिलेटेड भी, कहां पर एक्शन नहीं लेना है और कहां पर एक्शन लेना है, आप समझ रहे हो। आपकी एनर्जी ना फायर एंड वाटर, बिल्कुल जो होता है ना यिन एंड यांग के बीच में बैलेंस, वो मेंटेन हो रहा है कमिंग 15 डेज के अंदर। हो सकता है कि ऑलरेडी इस पर आपने काम किया है, ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, बहुत मेडिटेशन आपने किया है, ऑलरेडी कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, इनर हीलिंग कर रहे हो, हर एक दिन चक्रा हीलिंग कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, इसीलिए शायद उसका जो इफेक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो आपको असल में अपने जिंदगी में देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस में आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे यहाँ पर तो कल तक मुझे गुस्सा आता था, आज आज अलग ही, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल जैसे अलग ही बन गई है, जैसे मैं गुस्से को काबू कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ, मैं जैसे कि सीख रही हूँ, सीख गई हूँ कहीं ना कहीं, आई एम इन दैट प्रोसेस। ओके, बेफिजूल कहीं पर भी अपनी एनर्जी को खर्च ना करना, ये आप सीख रहे हो। और बेफिजूल कहां पर है वो भी आप जान रहे हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो इंक्रीज हो रही है कि यहां पर मैं कुछ करूंगा या फिर मैं कुछ कहूंगा तो एनर्जी लीक होने वाली है, मतलब एनर्जी वेस्ट होने वाली है, तो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, सब्र रखते हैं। यहां पर मुझे करने से कुछ हासिल हो सकता है या फिर यहां पर मुझे करना चाहिए, यही सही है वक्त, वहां पर आपको कर रहे हो। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से बहुत सारी जगहों पर कदम नहीं ले पाते हैं। ओके, और बहुत सारी जगह पे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग कि बहुत ज्यादा फायरी होते हैं, बहुत ज्यादा फायरी होते हैं कि बाद में सोचा जाएगा जो होगा, पहले कदम लेके देखते हैं। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सिचुएशन में एनर्जी इम्बैलेंस्ड है। लेकिन आपकी सिचुएशन कमिंग 15 डेज में आपकी एनर्जी कंप्लीटली अलग बन रही है। आपको पता है कहाँ पर आपको हार्ड वर्क करनी है और कहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क करनी है, कहाँ पर कब प्लानिंग करनी है, कहाँ पर कब एक्शन लेना है, ये आपको समझ में आ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात तो आपकी अवेयरनेस, आपकी आप लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। आप लोगों से बात करोगे ना तो वो आपको तुरंत समझ में आने वाला है कमिंग 15 डेज में कि ये आपके लिए सही इंसान है या फिर नहीं, लॉन्ग रन में ये आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करने वाला है ये इंसान या फिर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको अगर लगता है कि नहीं ये तो मैनिपुलेट करे या फिर इनका इंटेंशन सही नहीं है, तो उनको आप सुना रहे हो या फिर उनको आप उनके साथ आप रूड बिहेव कर रहे हो, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप समझदारी से काम ले रहे हो कि इनके साथ मुंह लगना या फिर झगड़ना ये मेरे एनर्जी वेस्ट करना हो जाएगा, तो जो बोलना है बोलने दो इनको, ठीक है। हमको पता है कि कल हम क्या करेंगे, हमको पता है कि हम एनर्जेटिकली फिजिकली इनसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो जो बोलना है बोलने दो इनको, ठीक है। आई नो व्हाट आई एम एंड आई नो व्हाट आई विल बिकम और व्हाट आई विल डू नेक्स्ट। सो इनको कुछ बोल के कुछ करके कुछ फायदा नहीं है, जो मुझे करना है वो तो हम करेंगे ही, जो सही है। और सही क्या है ये सबको बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब माई एक्शन विल स्पीक, मुझे किसी को प्रूव करने की हर वक्त जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई ट्रुथ सुनने लायक नहीं होते हैं या फिर हर कोई ट्रुथ के लिए रेडी नहीं होते हैं। ओके, सो जो है बस ऑब्जर्व कर लो, ठीक है, कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, या फिर ये सिचुएशन कैसे चल रही है, ये सब कुछ ऑब्जर्व करना है। जहां पर मुझे सही लगे वहां पर हम एक्शन लेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, वरना कहाँ पर शांत रहना है वो भी देखेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है आप लोगों के लिए, मैं ये देख पा रही हूँ। वंडरफुल वंडरफुल गाइज।
ऑलरेडी अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देन आप लोग प्लीज चक्रास पे काम करें, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? चक्रास पे काम करें एंड हो सके तो ओम मानी पद्मे हम, ये जो मंत्र है इसको चैंट करें हर दिन एंड इस मंत्र पर आप मेडिटेट करें। और भी देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। मून, यस, वाओ, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ, मैं बता रही हूँ स्प्रिंग, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक है रिपल, माय गॉड। एक्चुअली कमिंग 15 डेज में आपको एक बहुत बहुत ट्रेजर विजडम आप हासिल कर रहे हो, अनलॉक कर रहे हो बेसिकली। बहुत सारी चीजें आपको कमिंग 15 डेज में ट्रिगर करने वाला है, बहुत लोगों की बातें या फिर बिहेवियर, ठीक है? क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो रही है, आपकी अवेयरनेस भी इंक्रीज हो रही है, लोगों की परख, कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये सब कुछ जैसे कि आपको समझ में आने वाला है एंड कहीं ना कहीं वो ट्रिगर भी करेगा आपको, लेकिन उस ट्रिगर को आप हैंडल कर रहे हो, नॉट इन अ नेगेटिव वे। मतलब आप जैसे कि रिफ्लेक्टिव बन रहे हो कि अच्छा मुझे ये बुरा लग रहा है तो क्यों बुरा लग रहा है, ये मुझे समझना है, ये मुझे सोचना है, मुझे बुरा क्यों फील हो रहा है, ओके? सी यहाँ पर कब भी है, यहाँ पर स्वॉर्ड भी है, मतलब दिमाग से भी सोच रहे हो, दिल से भी सोच रहे हो, इमोशन प्लस इंटेलिजेंस विच मीन्स इंट्यूजन, ठीक है? आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग हो रही है कमिंग 15 डेज में गाइज, ओके? बहुत कुछ आपको बुरा लग सकता है, लेकिन उस बुरा लगने और एक्शन लेने के बीच में एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है आपके आपके अंदर। हो सकता है पहले आप ये नहीं थे, आप बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में याद आती थी तो आप बहुत ज्यादा रोने लगते थे, डर लगता था, चिंता होती थी, ठीक है, टेंशन में आ जाते थे, या फिर अगर फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील करते थे कि कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी कमिंग 15 डेज में आप जब भी फ्यूचर के बारे में आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप खुद को जैसे कि रिफ्लेक्टिव बन रहे हो, खुद को जैसे कि आप अंदर झांक के देख रहे हो कि क्यों एंग्शियस फील हम कर रहे हैं, क्यों हम कंफ्यूज फील कर रहे हैं, पास्ट के बारे में अगर याद आ रही है तो क्यों याद आ रही है, क्या हील अभी तक नहीं हुआ है। आप खुद को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करोगे, लोग आपको ट्रिगर करे तो क्यों ट्रिगर कर रहे हैं, यू विल फील दैट जो भी हो रहा है वो मेरा ही रिपल इफेक्ट है, मतलब मैंने ही, मेरे इनर सेल्फ से ही बाहर की दुनिया क्रिएटेड होने वाली है और हो भी रही है। तो अगर यहाँ पर कोई इंसान मुझे ट्रिगर कर भी रहा है तो इसका ये मतलब है कि मेरे साथ मेरे इनर सेल्फ की नहीं बन रही हैं। अगर मुझे कोई चीट कर रहा है इसका मतलब मैं खुद को कहीं ना कहीं चीट कर रही हूँ। अगर कोई मुझे व्हाट टू से बार बार मुझे छोड़ के जा रहा है, ओके, इसका ये मतलब है कि मेरे अंदर कोई अबांडनमेंट इश्यूज हैं या फिर मुझे अकेले रहने में डर लगता है, तो वो मुझे हील करना है, क्योंकि जो भी बाहर हो रहा है वो मेरे ही अंदर इनर सेल्फ का रिपल इफेक्ट है, ये आप समझ रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। वाओ, एंड यू नो व्हाट, ये जो भी आपकी एनर्जीज में चेंजेस आप देखोगे कमिंग 15 डेज, आई मीन अपकमिंग 15 डेज में, ठीक है, ये जो भी चेंजेस, ये जो भी हीलिंग के तरफ आप ऑलरेडी जा चुके हो एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आप देखोगे उसके कारण आपके माइंडसेट चेंज हो रही है, एंड माइंडसेट चेंज हो रही हैं तो एक नई सुबह जैसे कि आप ला रहे हो अपने जिंदगी में, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि एवरीथिंग इज माई रिपल इफेक्ट। वॉट एवर मैं जो भी फेस कर रहा हूं या फिर कर रही हूं बाहरी दुनिया में, वो कुछ भी नहीं, बस मेरा रिफ्लेक्शन है ऑफ माई थॉट्स, ऑफ हाउ आई एम ट्रीटिंग माई ओन सेल्फ, माई इनर सेल्फ। तो इस बात को समझते हुए आप जब खुद के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ रहे हो, खुद को समझ रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपके बाहरी दुनिया में भी एक न्यू बिगिनिंग, न्यू सुबह, जैसे कि मुझे
यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रही है आपके एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पर वाटर है। वाटर इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एलिमेंट टू क्लीन योर एनर्जी, टू क्लिन्स योर सेल्फ, राइट। तो वही चीज मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि आप क्लिन्स हो रहे हो, जैसे कि आपकी पर्जिंग हो रही है, ओके। और आप समझ रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, योर अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। तो ऑफ कोर्स आपके जिंदगी में, आपके इनर सेल्फ में एक न्यू एनर्जी आ रही है, एक न्यू एनर्जी को वेलकम कर रहे हो। तो बाहरी दुनिया में भी इस एक न्यू सुबह, एक न्यू फ्रेश एनर्जी को आप देख पा रहे हो। देखते हैं आपके आउटर वर्ल्ड में क्या कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है अपकमिंग 15 डेज में। ओ माय गॉड, बहुत सारे हैबिट्स को गाइज आप लोग लेट गो कर रहे हो। बहुत सारे पुराने चीजों को आप लोग लेट गो कर रहे हो। ये कोई पुरानी ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी घर पे बहुत सालों से पड़ा हुआ है जो कि अब तक चेंज आप नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो आपके इनर सेल्फ के चेंज की वजह से सब कुछ में चेंज आ रही है, सब कुछ में बदलाव, सब कुछ, हर एक चीजों को आप अब तक ऐसे देखते थे, ओके। कमिंग 15 डेज में ये जो भी कुछ आपने काम किया है खुद के ऊपर, इसके वजह से आप हर एक चीज को ऐसे देखोगे और विजडम से, अलग पर्सपेक्टिव से आप दुनिया को देख रहे हो, खुद को देख रहे हो, घर को देख रहे हो, हर एक चीजों को, मतलब एक पेड़ को भी देख रहे हो ना तो अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, बहुत विजडम के साथ देख रहे हो। तो घर की बहुत ज्यादा मैं देख पा रही हूँ कि रेनोवेशन हो सकती है यहाँ पर बहुतों के घर पे, ठीक है। या फिर आपका मन हो सकता है कि क्योंकि आपके अंदर चेंज आ रही है ना, तो आपका मन ऐसा हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा स्टडी टेबल को थोड़ा सा चेंज करनी है, या फिर मेरे जो वर्क डेस्क है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, ओके। मुझे कबर्ड की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा बदलना है। ये कुछ चीजें मैं देख पा रही हूँ। साथ ही साथ कुछ हैबिट्स आप लेट गो कर रहे हो, कुछ लोगों को आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, और वो खुद से, लोग नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो। अगेन, बता के नहीं, सिर्फ एनर्जेटिकली, मतलब आपको जैसे कि समझ में आ रहा है कि कितना मुझे कंट्रीब्यूट करना है इस पर्सन के सामने, इस पर्सन की जिंदगी में, और कितना नहीं। और बताने का कुछ नहीं है, मतलब कुछ हम बताकर नहीं कर सकते, बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं। जिनको चेंज होना होता है वो चेंज हो ही जाते हैं, और अगर अब तक नहीं हो रहा है तो वो कभी चेंज नहीं हो सकते, और उनको हम चेंज नहीं कर सकते, सिचुएशंस को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को कर सकते हैं। हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। जरूरी नहीं है कि उनको बताकर ही डिस्टेंस मेंटेन हम कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये क्योंकि आप ऑलरेडी न्यू एनर्जी में आ रहे हो, तो न्यूनेस को आप वेलकम कर रहे हो, ओके। एंड विद दिस वर्ल्ड कार्ड आई कैन सी दैट कमिंग 15 डेज में यू आर स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। आपकी एनर्जी में एक न्यूनेस आ रही है, तो एक नई सुबह आप लोगों को खुद अपने एनर्जी से फील होगा कि आई एम इन टू माई न्यू वर्जन, मैं बदल गई हूँ, या फिर मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल गया हूँ। मुझे वो पुरानी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, जो जैसे कि कल तक जो नेगेटिविटी मुझे अच्छी लगती थी वो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कल तक मैं उस नेगेटिविटी के साथ जी रही थी, या फिर जी रहा था, मुझे फर्क पड़ रहा था कि क्यों वो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों मुझे छोड़कर चले गए हैं। लेकिन अभी जैसे कि हम कंप्लीटली फोकस ऑन माई सेल्फ, कि अगर मुझे छोड़कर कोई चले गए भी हैं तो वो मेरे ही अंदर का मिरर वर्जन है जो हम बाहर देख रहे हैं। तो मुझे हील होना है कंप्लीटली एक न्यू वर्जन में, जैसे कि हम आ गए हैं। आपकी एनर्जी में बहुत बैलेंस, ओके। एंड यू आर, जैसे कि आप खुद के लिए जी रहे हो कि मुझे खुद को ग्रो करना है। एंड ये जो न्यूनेस आ रही है ना, इसके साथ साथ एक न्यू साइकिल शुरू हो रही है विद दिस वर्ल्ड कार्ड। और इस न्यू साइकिल कैसे आप समझ पाओगे कि न्यू साइकिल शुरू हो गया है, आपकी एनर्जी से। आपकी एनर्जी में ही आपका ऐसा फील होगा कि मुझे घर का ये पोर्शन चेंज करना है, मुझे टेबल चेंज करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। इससे ही आपको समझ आनी है कि अच्छा
न्यू साइकिल, न्यू तरीके से चीजें फिर से शुरू हो रही है, और इसीलिए आप चेंज को क्रेव करोगे क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आप एक न्यू एनर्जी में आ रहे हो, न्यू साइकिल में आ रहे हो आप एनर्जेटिकली, तो बाहर भी आप न्यूनेस को क्रेव करोगे कि मुझे अभी न्यू बिगिनिंग देखना है, मुझे अभी चीजें ऐसे नहीं रखनी है, वैसे रखनी है, ठीक है। क्योंकि यस, विद इन कमिंग 15 डेज आप एक न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो। आफ्टर लॉन्ग पॉज, मैं ये देख पा रही हूँ, आफ्टर लॉन्ग पॉज, मतलब हो सकता है कि किसी एक चीज के पीछे बहुत बहुत ज्यादा, किसी एक एनर्जी में बहुत टाइम से गाइज आप लोग थे। आफ्टर लॉन्ग पॉज जैसे कि ये चेंज आ रही है आपकी जिंदगी में, अपसाइड डाउन, मतलब इन अ पॉजिटिव वे, ऑफ कोर्स इन अ पॉजिटिव वे, एक न्यूनेस जो आ रही है ना, बहुत दिनों के बाद जैसे कि ये न्यूनेस आप देख रहे हो। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, यू आर बेसिकली कमिंग 15 डेज में आप ना स्लो एनर्जी को पसंद कर रहे हो, जो कि अब तक शायद आप कभी ऐसे नहीं थे। शायद आपको हमेशा चीजें फास्ट पसंद आता था, या फिर आपको शायद हमेशा ऐसा लगता था कि क्यों अब तक नहीं हो रहा है, क्यों अब तक नहीं हो रहा है। लेकिन अभी कमिंग 15 डेज में आपकी पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो रही है, और जैसे कि इस ऐसे सोच रहे हो कि स्लो हो बट स्टेबल हो। मुझे ऐसी चीजें ऐसे नहीं चाहिए भगवान कि मुझे मेरे जल्दबाजी के लिए आपने मुझे आज दे दिया और कल फिर से छीन लिया, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे आप 1 साल बाद दो, लेकिन जब दो भड़के दो और फुलफिल कर दो, ताकि वो चीजें फिर से हम खो ना दे। मुझे आप पर भरोसा है, मुझे खुद पर भरोसा है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एवरीथिंग इज माई रिपल इफेक्ट। तो मैं अगर हार्डवर्क दे रहा हूं, मैं अगर प्यार दे रहा हूं, तो वो मुझे किसी ना किसी फॉर्म में मिलके ही रहेगा उसका सक्सेस, क्योंकि एवरीथिंग इज माई रिपल इफेक्ट। बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर चीजें मुझे स्लो मिले तो, आई एम रेडी फॉर इट, क्योंकि मुझे पता है मैं सही जा रहा हूं या फिर सही जा रही हूं। ओके, तो आपके पर्सपेक्टिव में ये कुछ चेंजेस मैं आपको देख पा रही हूँ। एंड विद दिस कार्ड मैं जैसे कि ये भी फील कर पा रही हूँ, यू आर वेटिंग फॉर दैट न्यू अपॉर्चुनिटी, विद अ पॉजिटिव होप कि आई एम रेडी फॉर दैट न्यूनेस। ठीक है, मतलब मैं एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूँ, जो कल तक शायद आप डर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्सप्लोर न्यू शहर, अगर कोई यहाँ पर न्यू शहर में शिफ्ट हो गए हैं या फिर शिफ्ट करना चाहते थे, तो कमिंग 15 डेज में हो सकता है कि आपको कोई न्यू जगह मिल जाए, कोई न्यू फ्लैट मिल जाए, तो आपके अंदर से वो डर जैसे कि रिलीज हो रहा है कि आई एम रेडी टू एक्सपीरियंस दिस न्यू थिंग। जो भी कुछ न्यू भगवान जी मुझे देना है आप दे सकते हैं, चाहे स्लो दे दीजिए या फिर कल ही दे दीजिए। आई एम रेडी टू एक्सप्लोर इट। मुझे अभी डर नहीं है कि मुझसे होगा नहीं होगा, या फिर हम इंतजार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आई एम कंप्लीटली रेडी विद दैट। आपको जब भी देना है आप अपने टाइमिंग पर दीजिए, मुझे पता है कि आप दो, मुझे मिलके रहेगा। वाओ, और भी देखते हैं। यस, आप पास्ट को हील कर रहे हो, पास्ट से निकल रहे हो फॉर श्योर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मूव ऑन कर रहे हो, ओके। एंड इस मूव ऑन के चक्कर में क्या होगा, आप इतना ज्यादा खुद से प्यार कर लोगे कि थोड़ा ज्यादा ही आप उस एनर्जी में आ रहे हो जहां पर अपनी कंपनी से बहुत प्रेम कर रहे हो, बहुत ज्यादा खुद से, कि आप एक सोशल सर्कल में हो जहां पर बहुत मजे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मन ही मन ऐसा लगेगा कि घर कब जाऊंगी, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस नेटफ्लिक्स चाहिए एंड थोड़ा सा हम कॉफी बना लेंगे और फिर एंजॉय करेंगे। ऐसी एनर्जीज, मतलब खुद के साथ बहुत लगाव, बहुत प्रेम। ओके, पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट के फेलियर्स, पास्ट के रिजेक्शन से बाहर आकर यू आर कमिंग रियली स्ट्रॉन्ग, एंड आप जैसे कि यूनिवर्स को ये न्यूज पहुंचा रहे हो कि आई एम रेडी यूनिवर्स, मैंने हील कर लिया है, या फिर आई एम हीलिंग कंप्लीटली, नाउ आई एम रेडी फॉर दैट न्यू अपॉर्चुनिटी। एंड मुझे पता है कि इस बार
अब आउटकम पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मुझे अंदर से महसूस हो रहा है। यू विल फील दैट विथ योर सेंसिटिविटी कि इस बार चीजें अलग होगी। सी, अब तक आप यहाँ पर थे, पुरानी चीजों को यू वे क्लिंगिंग टू द पास्ट, लेकिन अब आप मुंह घुमाकर इधर देखोगे कि और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जो हो गया है, जो बीत गया है, जो वो बीत गया है, अभी कल कैसे हम कल को बेहतर बना सकते हैं वो देखना है, और वो कर रहे हो। और वो कर रहे हो तो बेसिकली चीजें आगे मूवमेंट की तरफ आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ न्यू एनर्जी के साथ मूव करिए, आगे बढ़ रही है न्यू एनर्जी के साथ, एंड विच इज अ वंडरफुल थिंग। यहाँ पर बहुतों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाले 15 डेज में मिल सकते हैं। ओके, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, या फिर अगर बात यहाँ पर पर्सनल लाइफ की है तो कोई न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो बहुत स्टेबिलिटी आपको दे, जो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की बात करें, मतलब डायरेक्ट शादी की बात करें या फिर डायरेक्ट कमिटमेंट की बात करें, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ओके, एंड वॉट एवर यू आर रिसीविंग, जो कि मैंने बताया, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर किसी किसी के लिए आ सकते हैं। ओके, या फिर कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज अभी आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, अब तक आप जल्दबाजी कर रहे थे, डर रहे थे, एंड अभी जस्ट बिकॉज आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, ओके, अभी आप बिल्कुल खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, खुद के हीलिंग पे फोकस कर रहे हो। स्लो होता है तो होने दो, बस स्टेबल हो। ये जो एनर्जी में आप आ गए हो, इससे क्या हो रहा है कि आपके आगे जो पाथ है वो अपने आप क्लियर होता दिख जाएगा आपको। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है तो कमिंग 15 डेज में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करते हुए मैं देख पा रही हूँ आपको। तो आपके ये जो पाथ में जो भी आगे आपको मिलेगा ना, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप स्लो मूवमेंट में बिलीव रख रहे हो, तो आप इम्प्रेस कर रहे हो डिवाइन को कि चलो ठीक है, अभी इसकी एनर्जी बिल्कुल सही है, ये जल्दबाजी में नहीं है, इम्पल्सिव नहीं है, ये डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। तो आपके आने वाले जो जर्नी है उसमें ऑब्स्टिकल्स आपको कम मिलेंगे, बट 15 डेज में यस ऑफ कोर्स आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, खुद की एनर्जी में बहुत चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। मैंने कहा ना, यू आर चूजिंग पीस, लेट गो, यू आर लेटिंग गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ठीक है, यू आर चूजिंग पीस, आप मदर हीलिंग, आप फेमिनाइन एनर्जी को हील कर रहे हो। वाओ, खुद के आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है ना वो हील हो रही हैं। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कमिंग 15 डेज में कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, सपनों में आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे कमिंग 15 डेज में। हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो तो साइन दिखाकर भगवान आपको बोलेंगे, हो सकता है कि आपको रहना है, वेट करना है, या फिर मूव ऑन करना है। ये आपको कमिंग 15 डेज में भगवान जी दिखा देंगे सपनों में। जैसे कि सपोज अगर आपको सपनों में ये दिखता है कि वो पर्सन आपके पास चलकर आ रहे हैं एंड यू गाइज आर स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, देन साइन ये है कि आपको वेट करना है, जो भी आप अगर मैनिफेस्ट करो तो वो मिल जाएगा, सपनों में मिल सकता है। या फिर अगर आप लोग सिंगल हो तो सपनों में कोई आ सकता है, आपके सोलमेट, आपकी ट्विन फ्लेम, ऐसा होता है एक्चुअली। फिजिकल रियलिटी में मिलने से पहले अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर इस जन्म में अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो पहले ही सपनों में वो आ जाते हैं। तो again, my god, your inner voice is becoming very strong, very loud and clear, and you are having this deep connection with universe, deep connection with yourself. yes. चलिए लास्टली देखते हैं यहां से क्या आ रहा है कमिंग 15 डेज के लिए। गुड लक। ओके, यू आर अट्रैक्टिंग गुड लक। और क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? क्योंकि आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। वाओ, इंस्पिरेशन, यू आर इंस्पायरिंग योर सेल्फ, यू आर एक्चुअली मतलब आप खुद को खुद मोटिवेट कर रहे हो। और जैसे आप खुद को डील कर रहे हो
दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, यू आर बिकमिंग इंस्पिरेशन फॉर अदर्स टू। या फिर जैसे आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, आने वाले दिनों में आप एक इंस्पिरेशन बनोगे दूसरों के लिए। कंपैशन, मैंने कहा ना कि फेमिनाइन एनर्जी हील हो रही है, फेमिनाइन एनर्जी हील हो रही है। यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर कंपैशनेट। ठीक है, करियर का भी कार्ड है यहाँ पर। कमिंग 15 डेज में कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज, कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू पेज आप शुरू कर सकते हो, जिसके लिए काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे एंड अब तक शुरू नहीं हो रहा था, हो पा रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपल्सिव एनर्जी में आप थे। जस्ट बिकॉज आप अभी आप स्लो एनर्जी में विश्वास रख रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। आई एम नॉट फोकस्ड ऑन द आउटकम, आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन द जर्नी, ऑन द प्रोसेस, एंड आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस। सो अभी आप देखोगे कि आपको जॉब मिल रहा है, अगर कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो तो वो न्यू शुरू हो रहा है, कोई न्यू चैनल, कोई न्यू व्हाट टू से, कोई न्यू कोर्स हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। ओके, स्लो ही होगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपको दिखेगा कि लक इज ऑन योर साइड, यू आर मूविंग टुवर्ड सक्सेस। ये सब कुछ आपको एनर्जेटिकली भी फील होने वाला है एंड उस स्लो मूवमेंट से ही आपको पता लग जाएगा कि यस, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ओके, सो काफी पॉजिटिव एनर्जी है फॉर योर अपकमिंग 15 डेज। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, देन आइए देखते हैं आपके आने वाले 15 डेज के अंदर आपको आपके डेस्टिनी से क्या कुछ मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा। आपके डेस्टिनी में क्या कुछ रखा हुआ है, क्या कुछ लिखा हुआ है आपके कमिंग 15 डेज के लिए, वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं देन आप लोगों के लिए रीडिंग। Coming 15 days. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine. Thank you. Please guide कर दें मुझे for my group number 2 viewers. विशुद्ध, मूलाधार, आता, प्राण। ओके, यहाँ पर बहुत लोग हो सकते हैं जो कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं हैं का मतलब ये है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। ओके, आपके थॉट्स बहुत क्रिएटिवली प्लेस्ड होते हैं, लेकिन जब आपके थॉट्स को शब्दों में बयां करने की बात आती है तो वो ढंग से नहीं होता है, और आपको ये पता है। और पता है, आपने बहुत सारी जगहों पे ये एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए कहीं ना कहीं एक डर भी है कि कहीं गलत ना बोल दूं। मतलब सोशल एंजाइटी जिसको बोलते हैं, वो इस वजह से है क्योंकि आपको पता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा दिक्कत है। मतलब आप जो सोच रहे हो, आपको वो पता है, अगर वो सही तरीके से हमने चैनलाइज कर दिया वर्ड्स के थ्रू तो लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन वो सही तरीके से चैनलाइज होता ही नहीं है। हम कुछ सोचते कुछ और कुछ है और बताते कुछ और है, मतलब मुंह से निकलता कुछ और है। और कभी कभार इस वजह से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। कभी कभार हम कन्वे कुछ करना, मतलब आप लोग ऐसे सोचते हो कि आप कन्वे कुछ करना चाहते हो और कन्वेड होता कुछ और है। ये मैं देख पा रही हूँ, और इसी वजह से एक डर सा पैदा हो गया है आपके अंदर। ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर एक डर सा पैदा हो गया। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऐसे ही किसी जगह पर जॉब करते हो जहाँ पर आपको पेपर प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, या फिर आपको होस्टिंग, ठीक है, करना पड़ता है। कोई चैनल है आपके, यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल, जहाँ पर बात करने की बात आती हो। साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो आप लोग, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग कराते हो,
ठीक है, या फिर सिंगर हो सकते हो। मतलब आपके करियर में भी शायद ऐसा ही कुछ आपने चूज किया जिसमें कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन डर डर भी उसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिकेशन करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार। ओके और अगर आपके जॉब में भी ऐसा नहीं है कि आपने जॉब ऐसा कुछ चूज नहीं किया है, डेस्क जॉब भी आप करते हो जहां पर ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर बात ऐसी भी है तो भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको डर लगता है, बात करने में आपको डर लगता है। हालांकि आपके थॉट्स, आप जैसे सोचते हो वो बहुत क्रिएटिव हैं, और अगर सही तरीके से आप इस क्रिएटिव थॉट को चैनलाइज कर सकते हो वॉइस के थ्रू, तो काफी काफी ज्यादा चेंजेस आप अपने करियर में देखोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इंटरव्यूज इजीली क्रैक नहीं कर पाते, और आपको पता है कि ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करा पाते हो अपने इंटरव्यूअर को कि यस आई एम कॉन्फिडेंट, आपके वॉइस या फिर आपके मॉड्यूलेशन से, ठीक है, या फिर जिस तरीके से आप बात करते हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर मोड ऑफ लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बुरा मत मानिएगा, मैं बस यहाँ पर रीड कर रही हूँ, ठीक है, कार्ड्स, हो सकता है यहाँ पर कोई है जो इंग्लिश के साथ उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, और जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो वो जो चीज है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, इस चीज से आप रिजेक्ट हो जाते हो बहुत सारी जगहों पर। ओके, तो आपको पता है और इसी बात का डर है, और आपको नहीं पता बस कि कैसे आप चीजें सही कर सकते हो, तो थोड़ा सा डरते हो इंटरव्यू देने से या फिर बात करने से, पेपर प्रेजेंटेशन देने के पहले बहुत डर जाते हो, ठीक है, जब भी बात यहाँ पर बात करने की आती है तो वहां पर आप डर जाते हो। कमिंग 15 डेज में मदर यूनिवर्स आपके डर को दूर भगाने के लिए बहुत बात करवाएंगे। ठीक है, अगर सिंपल तरीके से मैं बोलूं, बहुत बात करवाने वाले हैं मदर यूनिवर्स, और तैयार हो जाओ उसके लिए। ओके, मतलब सपोज आपका जॉब ही कुछ ऐसा है कि आप डेस्क जॉब करते हो, तो कमिंग 15 डेज में आपको ही बोला जाएगा कि पेपर प्रेजेंटेशन में आप पेपर प्रेजेंटेशन दो, नॉट जस्ट क्रिएट करो, आप दो पेपर प्रेजेंटेशन, आप पेपर प्रेजेंट करो, ठीक है। ऐसा एक पुश, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आप करियर में कुछ ऐसा ही करना चाहते हो जहां पर बात करने की जरूरत पड़े, हो सकता है कि आप कोई हीलर हो, या फिर आप कोई व्हाट टू से जो कि मैंने बताया, काउंसलर हो सकते हो, ठीक है, स्पीकर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर आपको बनना है, लेकिन आप शुरू नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, कि क्या हम सही तरीके से बात कर पाएंगे, क्या बातों से हम लोगों को हील कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही पुश आपको मिलने वाला है मदर यूनिवर्स से कि कमिंग 15 डेज के अंदर आप वो जो भी चीज है वो आप शुरू कर रहे हो करियर में, कदम ले रहे हो और शुरू हो रहा है, जिसमें आपको बात करना पड़ेगा, बात आपको करना पड़ेगा। मतलब कमिंग 15 डेज में मदर यूनिवर्स ये ठान रही है कि भाई मुझे इनका जो थ्रोट चक्रा है वो हील करनी है, मुझे इनका थ्रोट चक्रा ओपन करनी है, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो हम करेंगे। और शायद इस चीज से आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है ये कमिंग 15 डेज, क्योंकि आपके डर के साथ आपका सामना हो रहा है ना, तो ऐसा फील हो सकता है कि मतलब जैसा होता है डर के साथ आप आमने सामने बैठते हो तो कैसा लगता है, वही वही फील होगा, लेकिन यू विल फील ग्रेटफुल इन योर अपकमिंग डेज, क्योंकि ये जो कमिंग 15 डेज में मदर यूनिवर्स आपके साथ बैठकर आपको हील करने की कोशिश करेंगी ना, आपके थ्रोट चक्रा को, इसके लिए आप आने वाले दिनों में सिर्फ शुक्रिया अदा करोगे मदर यूनिवर्स का, ट्रस्ट में, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी के बहुत सारे इनसिक्योरिटी, बहुत सारे इंस्टेबिलिटी, आपके फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी हील होने वाली है, आपके नेम फेम आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन उसमें जो ब्लॉकेजेस आते हैं वो हील हो जाएंगे, बहुत कुछ आपके थ्रोट चक्रा से बहुत कुछ हील हो जाएंगे। और आपके थ्रोट चक्र ब्लॉकेज की वजह से बहुत सारी जगह पर ब्लॉकेज आ रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इंटरव्यूज आप नहीं ठीक से देते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो वहां पर एक फिनेंशियल इश्यूज, एक करियर प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब कुछ आप देख रहे हो, तो थ्रोट चक्र हीलिंग के थ्रू बहुत कुछ हील हो जाएगा, और वो हील करवा के रहेंगे मदर यूनिवर्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
बहुत सारे पेपर प्रेजेंटेशंस मिल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अचानक से आपको आपके बॉस बोले कि सी ये कुछ क्लाइंट्स हैं, आपको डील करनी है, आपको बात करके आपको कन्विंस करानी है, नहीं कराओगे तो इस महीने का वो टारगेट पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस महीने का टास्क यही है। तो आप वहां पर नहीं बोल सकते कि नहीं, मेरा तो ये टास्क कभी नहीं था, मैंने तो ज्वाइन ही किया था कुछ और करने के लिए। आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मदर यूनिवर्स ही करवा रही है, आपको वो टास्क मदर यूनिवर्स से मिल रही है ताकि आपके थ्रोट चक्रा ओपन हो जाए, ताकि आप सीख जाओ क्रिएटिव थॉट्स को कैसे बातों से रखते हैं। ओके, तो डांट भी पड़ सकती है ठीक है, कमिंग 15 डेज में लोगों से या फिर आपके बातों के लिए डांट भी पड़ सकती है, आपके बॉस से डांट पड़ सकती है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस 15 डेज, ये जो 15 डेज का पैकेज मैं बता रही हूँ, ये एंड होते होते आपका थ्रोट चक्रा हील होने वाला है, आपका थ्रोट चक्र अनब्लॉक होने वाला है। उसके बाद से आप अपने क्रिएटिव थॉट्स को अपने वर्ड्स में पुट कर पाओगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जिंदगी के बहुत सारे साइड हील हो जाएंगे। सो इस बात को प्लीज पॉजिटिवली लीजिए, ओके और अभी से डरना नहीं है, पता नहीं क्यों, बट आप लोगों की रीडिंग करते वक्त मुझे जैसे कि एक अलग डर फील हो रहा है, और दैट इज व्हाई आई कैन फील योर फियर, मुझे ही वो डर वाली जो एहसास है वो मैं फील कर पा रही हूँ कि मतलब मैं ही जैसे कि बात करने से डर रही हूँ अभी। तो आई कैन फील वॉट यू गाइज आर गोइंग थ्रू, सी ओके। चलो अब यहाँ से देखते हैं क्या हो रहा है। Okay, still waters. Whirlpool. Okay, bottom of the deck है spring. ओके मैं समझ गई। एक्चुअली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अभी बहुत हो गया ठीक है, अभी बहुत हो गया। मदर यूनिवर्स ने अब तक बस ऑब्जर्व किया आपको कि आप इस डर के ऊपर कुछ कर नहीं रहे हो। मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि अगर कहीं पर कुछ डर लग रहा है उसको फेस करो, उसको बार बार फेस करने से डर के साथ दोस्ती हो जाती है और फिर उस चीज में डर नहीं लगता है। उस चीज में हमारा जो पावर है वो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन वो पावर आप कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे क्योंकि डर बस गया था अंदर कि नहीं हम बात नहीं कर सकते, नहीं हम ये इस हीलिंग फील्ड में या फिर मोटिवेशन स्पीकर बनना तो है लेकिन हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं करियर। क्यों? क्योंकि मुझे बात करना है और मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। मतलब स्ट्रेंजर से बात करना, स्ट्रेंजर को डील करना, मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ कहीं ना कहीं। आई थिंक आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, तो मुझे और भी थोड़ा टाइम चाहिए, और ये टाइम चाहिए करते करते शायद बहुत सारा टाइम निकल रहा है। और अभी मदर यूनिवर्स बोल रही है कि देयर आर दिस डिवाइन टाइमिंग की बात होती है, लक की बात होती है, और हर वक्त वो टाइमिंग नहीं होती है। कभी कभार ऐसा टाइमिंग आपकी जिंदगी में आता है जहां पर आपको कदम लेनी ही चाहिए, कदम लोगे तो सक्सेस मिलेगा। और कभी कभी ऐसा टाइम होता है जहां पर स्टीलनेस, मतलब आप कदम लोगे तो वहां पर फिर सिर्फ प्रिपरेशन का टाइम है। आपको बस ऐसा देखने को मिलेगा, बस आप ही कदम ले रहे हो, आप ही काम करो, लेकिन रेसिप्रोकेशन में कुछ नहीं आ रहा है। तो आपकी जिंदगी में फिलहाल अभी ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें आप कदम लोगे, ठीक है, तो आपको वापस चीजें मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें भी आप ठीक से नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो उस ब्लॉकेज को आप हटा नहीं पा रहे हो, डर लग रहा है। और वो जो डर बस गया है उसके साथ आप, वो डर हावी हो रहा है। तो अभी कमिंग 15 डेज में वो डर मतलब बहुत हो गया। इन दो कार्ड से मैं देख पा रही हूँ मदर यूनिवर्स जैसे कि आपको बोल रही है कि बहुत हो गया, बहुत स्टिलनेस में रह लिया आपने, ठीक है, इस डर के साथ इस डर को हावी होने दे दिया। अभी मैंने कहा ना कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, थोड़ा सा डांट भी मिल सकती है, थोड़ा सा चीजें उतल पुतल फील हो सकता है कि आप पेपर प्रेजेंट कर रहे हो और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा हो सकता है। और उस डांट से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे ब्लॉकेजेस वहीं से हील हो जाएंगे। ओके, वो जो
आपके आने वाले 15 डेज में जो ये तूफान आ रहा है ना, मतलब बहुत सारी जगह पर बात करनी पड़ी है, बहुत सारी जगह पर आपको आपके डर को फेस करना पड़ रहा है। ओके, डर को फेस करने के बाद भी आपको जैसे कि यू हैव टू, जैसे कि यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड। अभी एक ऐसा पुश मदर यूनिवर्स आपको दे रही है कि आप ना भी नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि अब तक तो कुछ शुरू नहीं कर रहे थे इस डर की वजह से, अभी ऐसा ही पुश आपके फैमिली से हो सकता है कि आपको शुरू करना पड़ सकता है। ओके, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग ये एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन ये जो भी कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है उसको एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये हो ही रहा है ताकि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, ताकि ये डर हील हो सके, ताकि ये थ्रोट चक्रा हील हो सके। और आपके थ्रोट चक्रा से ही मैं देख पा रही हूँ आपका करियर भी रिलेटेड है यहाँ पर ज्यादातर लोगों के लिए। और आपके थ्रोट चक्रा से आप बहुत कुछ हील कर सकते हो, बहुत कुछ अपने जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो। अपने क्रिएटिव पावर को आप अपने थ्रोट चक्रा के थ्रू दुनिया के सामने ला सकते हो, और इसी वजह से ये हील हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर पावर बेसिकली। आपके थ्रोट चक्रा ही आपका पावर है, और वो पहचान नहीं पा रहे हो तो पहचान करवाएंगे आपको मदर यूनिवर्स। थोड़ा सा लड़ाकू बनना पड़ेगा आपको कमिंग 15 डेज में, ठीक है। अभी बहुत स्टीलनेस में जी लिया आपने, ठीक है, अभी थोड़ा सा उठ जाओ रेडी हो लो, क्योंकि थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा यू नीड टू फाइट फॉर योर सिक्योरिटी, यू नीड टू फाइट फॉर योर स्टेबिलिटी। और कुछ अलग तरीके से नहीं, इस डर के थ्रू ही, मतलब बहुत बात करना पड़ सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा सिचुएशन जो कि मैंने बताया, अचानक से आपके बॉस आपको आकर बोल रहे हैं कि आपको बोनस नहीं मिलेगा इस मंथ का, या फिर इंसेंटिव नहीं मिलेगा अगर ये इस क्लाइंट से आप बात करोगे, बात करके ये डील क्रैक करोगे, तभी जाकर आपको ये मिल सकता है। तो अचानक से आपको ये महसूस हो सकता है कि मेरे बॉस मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब मैं तो इस होता है ना कि बिजनेस एसोसिएट हूँ भी नहीं, मैं तो अलग ही, मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, लेकिन अभी इस महीने में मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्यों मुझे दिया जा रहा है, ठीक है। ये सब कुछ मदर यूनिवर्सिटी करवा रही हैं। तो थोड़ा सा डर लग सकता है, लेकिन आपको उस डर के साथ डील करना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। ओके, चलिए, सही से बात नहीं करोगे तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। मतलब एक कोई होता है ना कि होमवर्क नहीं करोगे तो चॉकलेट नहीं मिलेगा, वो वाली एनर्जी आ रही है। तो चॉकलेट अगर चाहिए तो होमवर्क करनी पड़ेगी, और होमवर्क क्या रहेगा, ये बहुत बात करना पड़ेगा, थ्रोट चक्रा को हील करना पड़ेगा, तो ही जाकर आपकी और जो एरियाज हैं वो हील होता है, वो आपको दिखेगा। ओके, और भी देखते हैं आपके बाहर दुनिया में क्या कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है आपके कमिंग 15 डेज में। ओके, ग्रेट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। 7 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। अगेन स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आपके डर, हर एक डर हील हो रहा है, हील करवाया जा रहा है बाहरी चीजों से, तो सबसे पहली बात तो आप अभी तक 7 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी में थे। जो मैंने कहा कि जहां कहीं भी बात करने का मौका आ रहा था, उससे थोड़ा सा आप दूर हट रहे थे, थोड़ा सा आप एक्सकेप कर रहे थे डर से, ठीक है। खुद को मैनिपुलेट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि शायद अभी मेरा टाइम नहीं है, शायद अभी मुझे शुरू नहीं करना चाहिए, शायद अभी मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अभी कमिंग 15 डेज में आपको हार्डवर्क देना पड़ेगा। अगर यही बात है कि अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको अभी बात करना पड़ेगा, आपको शुरू करना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आपको हासिल करना है तो आपको शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो चेंज, ये जो प्रेशर आपके बाहरी दुनिया में मैनिफेस्टेड हो रहा है, और ये मैनिफेस्टेड इसीलिए हो रहा है ताकि आपके थ्रोट चक्रा हील हो पाए, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि अब तक आपको ना अपने पावर का अंदाजा नहीं था, और इसीलिए आप डर रहे थे। द मोमेंट ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना बाहर, तो आपको अपना जो पावर है उसका अंदाजा हो भी रहा है,
यस, आप डर रहे थे, सी आप इस डर को अभी हाथ लगा रहे हो। ओके, आप इस डर को जैसे कि दोस्त बना रहे हो, और द मोमेंट आप इस डर को दोस्त बना रहे हो, फेस कर रहे हो, ये डर आपके सामने टेम्ड हो रहा है। ओके, जैसे कि ये डर पेट बन रहा है आपका, और आप इस अपने पावर के आमने सामने बैठ रहे हो, तो पावर का अंदाजा भी हो रहा है आपको, और द मोमेंट आपको पावर का अंदाजा हो रहा है, आप इस सिचुएशन को, पहले तो ओवरवेलमिंग लग सकता है, ठीक है, लेकिन आपको हर एक मोमेंट पे दिखेगा कि आप ब्यूटीफुली हैंडल करके बाहर आ रहे हो। ओके, आपको शुरू शुरू में टेंशन तो होगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको वो हेल्प भी फील होगा यूनिवर्स से, ठीक है, कि जैसे इस सिचुएशन में मुझे हेल्प भी मिल रहा है, जैसे कि मैं बात कर पा रहा हूँ, और वो बात करके आप डील भी क्रैक कर रहे हो, डील क्रैक कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है। ओके, आप आप अगर कोई जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे, ठीक है, तो इस 15 डेज के अंदर कोई एक बहुत अच्छा खासा जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, तो आप भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते, आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, और आप उसके लिए एक प्रेशराइज फील करोगे, कि इस बारी मुझे इंटरव्यू में क्रैक करना ही है, और उसके लिए मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत 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 ज़्यादा फोकस करनी है, एंड आप करोगे, हार्डवर्क दोगे, एंड हार्डवर्क दे के, जो कि अब तक शायद नहीं दे रहे थे, अब तक आप बस यही फील कर रहे थे कि मुझे रिजेक्ट, बार बार हम रिजेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन इस बार जैसे कि आप सोच रहे हो कि रिजेक्टेड हो रहे हैं क्योंकि आई नो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, अभी हम कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करेंगे और इस जॉब के लिए हम इंटरव्यू देने जाएंगे, और जब जाओगे तो थोड़ा सा प्रेशराइज फील करोगे, लेकिन आप क्रैक भी कर रहे हो और उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। बेसिकली इस थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको आप रिवॉर्डेड भी हो रहे हो, कोई न्यू जॉब डील क्रैक करना, कोई न्यू बिजनेस या फिर कोई न्यू चैनल शुरू करना, जो कि अब तक शुरू नहीं कर पा रहे थे इस डर की वजह से कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हम बात कर पाएंगे, क्या सही तरीके से हम क्लाइंट्स के साथ डील कर पाएंगे, ये सब कुछ, ये डर काबू में ला रहे हो आप, एंड पैसे, बहुत सारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल रही है कमिंग 15 डेज में, क्योंकि आप सीख रहे हो ठीक है, आप सीख रहे हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे एनहांस किया जा सकता है, या फिर क्रिएटिविटी को कहाँ पर कैसे बातों से रखा जा सकता है, या फिर क्रिएटिव माइंड रहेगा, थ्रोट चक्रा हील रहेगा, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलके रहेगी। आई गेटिंग माय पॉइंट? यस, वाओ खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और विद दैट थिंक आपके कम्युनिकेशन स्किल को लेकर जो डर है वो कंप्लीट हील हो रहा है कमिंग 15 डेज में। नॉट ओनली हील, उसको लेकर आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, या फिर किसी को अगर मनाने की बात हो तो आप ऑलरेडी मना रहे हो, ठीक है, अगर आप, बहुत लोग होते हैं जो सॉरी नहीं बोल पाते हैं अपनों से, स्पेशली वो हील हो रहा है, सॉरी बोलने में बहुतों का ये होता है, स्पेशली अपनों के साथ, कि सॉरी कैसे बोले, शाई फील हो रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, उनको कैसे सॉरी बोले, ठीक है, ये जो बात है ये भी हील हो रहा है, आप सॉरी बोलना सीख रहे हो अपनों को। ओके, पर्सनल फैमिली के साथ रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस भी बहुत ब्यूटीफुली हील हो रहा है, व्हाई? बिकॉज आपके थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज हट रहा है, तो कैसे बात करें लोगों से, मतलब हंस के भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, हंस के भी बहुत लोगों को समझाया जा सकता है, ये जब आप सीख रहे हो सही से बात करना, थॉट्स को सही से पुट करना, तो बहुत सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी मिसकम्युनिकेशंस नहीं हो रहे हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में तो मैंने बता ही दिया कि आप इनकम कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। ओके, कोई न्यू कुछ शुरू कर रहे हो जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़े। बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो जाएगा यहाँ पर। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो, सपोज आपका कोई यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन अब तक उस चैनल में आप बात नहीं करते थे, और आपको दिख रहा था कि आपके ही फील्ड में बहुत सारे और भी लोग हैं जो बात करके यू नो
वो सेम चीज, सपोज कुकिंग चैनल है सपोज, ठीक है, तो आप बिना बात किए आप वो चैनल कुकिंग दिखा रहे थे, तो जितना ग्रोथ आपको हो रहा था, सेटिस्फाइंग ग्रोथ नहीं हो रहा था, और आपको ये भी दिख रहा था कि दूसरे जो लोग कुकिंग चैनल, जो जो फेमस लोग हैं, जो फेमस यूट्यूबर हैं, जो कुकिंग चैनल चलाते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन आप उस हिम्मत नहीं हो रहा था कि बात करे क्या नहीं करे, क्योंकि हम तो कुछ और ही बोल देते हैं, हम तो सही से बात भी नहीं कर पाते हैं, बात एक नर्वस फील जो होना, वो इस कमिंग 15 डेज में वो हील हो रहा है, क्योंकि आपको एक प्रेशराइज फील होगा कि ऐसा ही चलता गया तो हम कभी हील नहीं हो पाएंगे, कभी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे इस चैनल में, मुझे बात करना पड़ेगा अगर इस चैनल को हील करना है, तो अगर इस चैनल को आगे बढ़ाना है तो आप बात करोगे और बात करना शुरू करोगे उस चैनल में, और द मोमेंट आप बात करना शुरू करोगे, आपको दिखेगा कि वो चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है वो चैनल। समझ रहे हो, ये चेंजेस आ रही हैं। आई होप कि मैं समझा पाई हूं आप लोगों को। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। एक्सपेक्ट मिराकल्स, यस यस, आप के थ्रोट चक्रा के थ्रू बहुत सारे मिरेकल्स आपको देखने को मिलेगा। मिराक्युलसली आपको जॉब मिलेगा, मिराक्युलसली आपके चैनल में ग्रोथ होने वाला है, मिराक्युलसली आप जहां पर आपको अब तक फील होता था कि हम बात करने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि सब कुछ बिगड़ जाता है जब भी हम बात करते हैं, तो ये जो भ्रम है, इससे, इस इल्यूजन से आप बाहर आ रहे हो, और रैदर इस सिचुएशन में आ रहे हो, इस एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आपको दिखेगा कि हम बात करके बहुत सारा मिरेकल एक्सेप्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो जो डर है वो हील हो रहा है। आस्क एंड यू शैल रिसीव, यस, अगेन यहाँ पर प्रेयर या फिर ये जो आस्क की बात हो रही है ना, मुझे अगेन वॉइस की बात मुझे सुनने को मिल रहा है कि हम जब कुछ पूछते हैं मन के आवाज से पूछते हैं, अगेन आवाज की बात हो रही है, वॉइस की बात हो रही है, तो you need to speak to receive more blessings, you need to use your communication skills। आप बहुत क्रिएटिव हो, आप थ्रोट चक्रा को थोड़ा सा हील करने की कोशिश करोगे तो इस क्रिएटिव थॉट को सामने रख पाओगे, तो उससे क्या होगा, आप जो भी अब तक आप मांग रहे थे भगवान से, वो आपके थ्रोट चक्रा के हील होने पर अपने आप मिलता हुआ आपको दिखेगा। ओके, ब्यूटिफुल। बाउंड्रीज, यस, आपके बहुत सारे फेक बाउंड्रीज, फेक लिमिटेशन कमिंग 15 डेज में डिसॉल्व हो रहा है, और ये वही चीज है कि ज्यादा लोगों से बात ना करना, या फिर जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि चैनल तो आप चला रहे हो कि कोई यूट्यूब चैनल, लेकिन उसमें आप बात नहीं करते हो, तो कोई फेक लिमिटेशन, लिमिटिंग बाउंड्री है जिसमें आपने खुद को रखा था कि ये मुझसे नहीं होगा, उस बाउंड्री, वो जो बाउंड्री है वो डिसॉल्व हो रहा है, एंड यहाँ पर एक इन्फिनिटी साइन है, कैन यू सी दैट गाइज। तो इस साइन के थ्रू मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप अनलिमिटेड हो, आपके अंदर क्या कुछ पावर नहीं है, ये आपको कमिंग 15 डेज में देखने को मिलेगा। लाइफ पर्पस, यस, हो सकता है कि आप का करियर और आपके लाइफ पर्पस अलाइंड है, या फिर कमिंग 15 डेज में जस्ट बिकॉज आपके थ्रोट चक्रा अलाइंड हो रहा है या फिर आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज हट रही है, तो आपको लाइफ पर्पस के बारे में पता चल जाए। एंड ज्यादातर लोगों के लिए ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगी आपके लाइफ पर्पस जो है आपके थ्रोट चक्रा के साथ अलाइंड है, मतलब आपको बातों से ही कुछ करना पड़ेगा, या फिर सिंगिंग, बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे ही रिलेटेड है आपका लाइफ पर्पस। करेज, यस, कमिंग 15 डेज में करेज आ रहा है, कमिंग 15 डेज में हीलिंग आ रही है, स्पेशली आपके थ्रोट चक्रा, एंड सी यहाँ पर भी एक लाइट थ्रोट में ही है, तो कमिंग 15 डेज में थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, कमिंग 15 डेज में करेज मिल रहा है,
वाओ ब्यूटीफुल। जो भी आपको न्यू शुरू करना था या फिर ऑलरेडी आप करना चाह रहे थे, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलना या फिर बोलो कोई जॉब करना या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में नेम फेम मिलना, ओके, जो भी प्रे कर रहे थे वो अलाइंड हो रहा है। बट एनी वे गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।